हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले उपमान प्रमाण। उपमान प्रमाण पदार्थ विज्ञान के पेपर 2 का चैप्टर है और ये उपमान का मतलब होता है कंपैरिजन। मतलब कंपैरिजन से जो भी ज्ञान उत्पन्न होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उपमान बोलते हैं। पहले हम इसमें देखते हैं निरुक्ति। निरुक्ति में क्या होता है? उपमेति अनेन इति उपमानम। इसका मतलब क्या होता है? जिसके द्वारा उपमिति उत्पन्न हो उसे उपमान कहते हैं। और उपमिति का मतलब क्या होता है? उपमिति का मतलब होता है जैसे कंपैरिजन का ज्ञान उत्पन्न होता है। कंपैरिजन जैसे जैसे गाय और नीलगाय, तो गाय और नीलगाय से क्या है भाई? गाय से कह रहा है कि नीलगाय का भी हम कंपेरिजन कर सकते हैं, तो उससे उपमिति का ज्ञान हो रहा है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? उपमान। अब उपमान का कह रहे हैं मतलब क्या होता है? कंपेरिजन करना। फिर उपमान कंपेरिजन से जनरेट नॉलेज कॉलेज उपमिति। मतलब उपमान क्या बोला जा रहा है? जो उपमान मतलब कंपेरिजन से जो भी नॉलेज जनरेट होती है उसी हम क्या बोलते हैं? उपमिति। अब उपमिति का क्या अर्थ है? सादृश्य से उत्पन्न होने वाला ज्ञान। मतलब सादृश्य मतलब किसी के रूप से देखने वाला जो भी आपको ज्ञान उत्पन्न होगा उसे हम क्या बोलेंगे? उपमिति बोलेंगे। द नॉलेज द नॉलेज ऑब्टेन थ्रू सिमिलरिटी और रिजेम्बलेंस इज नोन एज उपमिति। उपमिति इज नोन एज उपमान। देखो क्या बताया? नॉलेज ऑफ द ऑब्टेन थ्रू सिमिलरिटी, यानी जो नॉलेज आपको ऑब्टेन होती है सिमिलर चीज़ों से, ठीक है। सिमिलर को हम रिजेम्बलेंस बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? उपमिति बोलते हैं। और उपमिति के कारण को उपमान बोलते हैं। और उपमिति मैं बता चुका हूँ, जो कंपेरिजन से आपसे जो भी नॉलेज उत्पन्न होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उपमिति बोलते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, एक प्रसिद्ध वस्तु को देखकर या प्रसिद्ध वस्तु को देखकर उसके सादृश्य, मतलब कोई भी प्रसिद्ध वस्तु है उसके आप रूप को देखकर परस्पर में विभिन्न दूसरी अप्रसिद्ध वस्तु का ज्ञान कराए जाने वाले उपमान कहते हैं। देखो जैसे मैं मान लो ये गाय है और ये नील गाय है, ये गाय है और ये नील गाय है, तो गाय और नील गाय में कह रहा है क्या अंतर है? इनमें कह रहा है कि जो भी इनके रूप में कह रहा है कि जो भी सिमिलर है ना, जैसा मतलब आपने गाय देखी है तो आप, और आपने नील गाय नहीं देखी तो आप नील गाय को भी पहचान सकते हो, तो वही बोल रहा है। जैसे गाय प्रसिद्ध है, ये अप्रसिद्ध है, तो प्रसिद्ध वस्तु को देखकर कह रहा है कि आप अप्रसिद्ध वस्तु का भी कह रहा है ज्ञान कर सकते हो, और उसी को हम क्या बोलते हैं? उपमान बोलते हैं। जैसे दंड से दंडक रोग का समझना, जैसे धनुष को धनुष स्तंभ रोग को समझना। देखो मैं इन सब का डायग्राम ऊपर आपको फोटो में दिख जाएगा, सबका लगा दूंगा। जैसे धनुष से धनुष स्तंभ रोग का समझना। धनुष क्या होता है? धनुष तो आप सबने देखा ही होगा कैसा होता है, इस तरह से कुछ धनुष होता है, ठीक है। ड्राइंग बहुत बेकार है मेरी। तो और यहाँ पर धनुष स्तंभ क्या है? धनुष स्तंभ मतलब जो टेटनस जो हो जाती है ना आपको डिजीज, जो आपकी बॉडी है वो पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और आपकी बॉडी क्या होती है, मतलब हेड वाला जो रीजन है वो ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, और पीछे से जो पैर है वो ऊपर की ओर कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। तो इसका जो शेप होता है वो धनुष स्तंभ के रोग की तरह होता है। मतलब इसमें ये समझाया गया है, यदि किसी पेशेंट को टेटनस हो गया है और आप उसको समझा रहे हो कि आपने धनुष देखा है, पेशेंट बोलेगा हाँ जी देखा है, तो जो आपके बॉडी का शेप है ना तो वो धनुष की तरह ही हो जाएगा, ठीक है। तो कंपैरिजन से आप किसी को समझा भी रहे हो यहाँ पर। फिर आता है हमारा उपमान प्रमाण का स्वीकार। देखो अगर आपने चैप्टर नंबर 10 प्रमाण देखा होगा, तो प्रमाण परीक्षा देखा होगा, तो उसमें मैंने सारा एक टेबल बताया गया है कि किन किन आचार्यों ने किन किन को माना है। जैसे उपमान को न्याय दर्शन ने भी माना है, पूर्व मीसा और उत्तर मीसा, प्रव का पौराणिक और सुश्रुत आदि, इन सब ने कह रहा माना है। ये हमारे AIPGT में ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं MCQ में, क्योंकि उपमान प्रमाण को किन किन आचार्य ने स्वीकार किया है। तो न्याय दर्शन, पूर्व, उत्तर और प्रभावकार सुश्रुत ने कह रहा है इनको माना है। उपमान शब्द की व्युत्पत्ति, तो व्युत्पत्ति पहले बताया कि उपमान शब्द कैसे बना है। कह रहा उप प्लस माँ में ल्यूट प्रत्यय लगा दोगे तो उपमान शब्द बन जाएगा। देखो जनरली ये सब संस्कृत की ही चीज़ है, संस्कृत में आपको समझाया जाएगा। अगर आपको संस्कृत में समझ में ना आए तो कुछ इंपॉर्टेंट बता दिए जाएंगे जिनको आप याद कर लेना। और उपमान का मतलब बताया रहा, किसी से आप तुलना कर सकते हो, सादृश्य किसी को रूप को देख सकते हो, ये सब इसको उपमान के कह रहे मतलब है, जिनको आप पर्यायवाची भी आप कह सकते हो या इनका आप अर्थ कह रहे हो। उपमान का लक्षण को हम सिम्टम ना बोलकर यहाँ पर उपमान की डेफिनेशन होती है। कैसे कह रहा है? किसी प्रसिद्ध वस्तु को दूसरे अप्रसिद्ध वस्तु से समानता को देखकर जो कथन किया जाता है उसे उपमेय उपमान कहते हैं। कुछ भी नहीं है जिसको आप जानते हो, ठीक है, और जिसको आप नहीं जानते हो, मतलब जिसको आप जानते हो जिसको आप नहीं जानते हो, जिसको आप नहीं जानते हो उसको जानती हुई वस्तु से आप कंपेयर कर रहे हो, तो उसको ही कह रहा है उपमान बोलते हैं। इसके आपके रियल लाइफ में भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे मान लो आप इस पेन को जानते हो, ठीक है, और आपने कहीं दूर कुछ ऐसी तरह कोई लकड़ी वकड़ी इस तरह से कोई कुछ भी हुआ अंधेरे में कुछ आपने देख लिया, ठीक है, और आप किसी को बता रहे हो कि मैंने रात में कुछ इस पेन टाइप का कह रहा है कुछ पतला सा पड़ा हुआ देखा था, पर मुझे श्योर नहीं है वो क्या। तब आप किसी से कंपेयर ही तो कर रहे हो कि इस तरह का होगा, क्योंकि आपको रियल लाइफ में बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान नहीं होता, ठीक है। तो उनसे कह रहा है कि और जिनसे आप जानते हो उनसे कंपेयर कर देते हो कि उस तरह का था कुछ।
आप इसको खुद अपनी लाइफ में फील भी कर सकते हो। द स्टेटमेंट दैट इज डन बाय द लुकिंग बाय द सिमिलरिटीज टू अनकॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ द फेमस ऑब्जेक्ट, कुछ नहीं बताएगा। मतलब जो भी स्टेटमेंट है वो सिमिलर चीज़ों में, मतलब जो अनकॉमन है ना, मतलब सिमिलर चीज़ में जो कॉमन है और जिनको आप नहीं जानते हो जिसमें अनकॉमन है, इनसे कंपेयर भी कर सकते हो। अब हम देखते हैं उपमान प्रमाण के प्रकार। देखो, अगर आपने उपमान का मतलब अच्छे से समझ लिया होगा तो उसके प्रकार में तो कुछ भी नहीं है। उपमान का मतलब मैंने क्या बताया, उपमान का मतलब बताया मैंने कंपेयर करना, ठीक है। अब कंपेयर किन किन में कंपेयर हो सकता है, देखो 3 प्रकार है, साधर्म्य, वैधर्म्य और धर्मात्र। किन किन में कंपेयर हो सकता है, या तो साधर्म्य, एज फॉर साधर्म्य, एज फॉर सिमिलर, सिमिलर चीज़ों में, और वह मतलब विभिन्न मतलब डिसिमिलर चीज़ों में भी कंपेयर हो सकता है। धर्मात्र मतलब कुछ स्पेसिफिक फीचर में कंपेयर हो सकता है, कुछ नहीं है। इसके बुकों में इसकी लंबी चौड़ी डेफिनेशन है तीनों के, आपको इन चीज़ों से मतलब नहीं है, आपको तो कॉन्सेप्ट पे चलना है। कैसे, देखो साधर्म्य का मतलब सिमिलर चीज़, मतलब अगर मैं इसकी डेफिनेशन अगर आपको समझाऊँ, डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि किसी ज्ञात वस्तु का, यानी किसी ज्ञात वस्तु का सादृश्य के आधार पर किसी अज्ञात वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना साधर्म्य उपमान है। भाई जो भी आपको ज्ञात वस्तु उसके सिमिलर थिंग पे ही अज्ञात वस्तु का कह रहा है कि आपको ज्ञान हो रहा है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, साधर्म्य है। तो उपमान का मतलब क्या था भाई, उपमान का मतलब भी तो ये था कि किसी ज्ञात वस्तु का कह रहा है कि किसी ज्ञात वस्तु से अज्ञात वस्तु का ज्ञान करना, वो उपमान था। अब उसमें क्या जाए, अगर सिमिलर चीज़ आ जाए तो उपमान में वो साधर्म्य उपमान हो जाएगा। अगर उसमें उपमान में कह रहा है किसी ज्ञात वस्तु से अज्ञात वस्तु का, तो कह रहा है कंपेयर कर रहे हो, ज्ञान हो रहा है, लेकिन वो किससे आ रहा है, डिसिमिलर चीज़ से आ रहा है, तो वह धर्म है। और स्पेसिफिक फीचर से आए तो वो कह रहे वह धर्म है, धर्मात्र उपमान हो जाए। कितना सिंपल है, नाम से देख सकते हो। इनकी डेफिनेशन तो ये होगी। अब आप कह रहे हैं कि अगर आपको साधर्म्य की डेफिनेशन लिखनी तो कैसे लिखोगे, भाई उपमान की डेफिनेशन उतार देना, बस बीच में क्या निकाल देना कि मैंने तो यहाँ पर सिमिलरिटी लिखा है, तो आप इस सिमिलरिटी की जगह क्या लिख सकते हो, आप कह रहे हैं कि समानता लिख सकते हो, कि समानता कैसे लिख दोगे, कह रहे किसी ज्ञात वस्तु के समानता के आधार पर किसी अज्ञात वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना, ये कह रहा है कि हमारे पास क्या साधर्म्य उपमान कहलाता है। अब बात करें वैधर्म्य की, कुछ भी नहीं, सेम जो डेफिनेशन थी इसमें उतार दो। किसी ज्ञात वस्तु के विषमता को, या विषमता बोल दो, यहाँ पर समानता बोलिए तो यहाँ पर असमानता बोल देंगे, मतलब जो समान नहीं है। असमानता के आधार पर किसी अज्ञात वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना वैधर्म्य कहलाता है। धर्मात्र में कह रहे सेम यही है, बस स्पेसिफिक फीचर आया तो ज्ञान किससे हो रहा है, आप बोल देना कि कोई वस्तु का जो ज्ञान हो रहा है उसके स्पेसिफिक फीचर से हो रहा है, बस खत्म। या स्पेसिफिक फीचर को हम क्या बोलते हैं, विशेषता। अब इसमें एग्जाम्पल दिए गए हैं, भाई इसमें समानता से ज्ञान हो रहा है ना आपको, जैसे गाय या नील गाय। मान लो गाय सभी लोगों ने, मैं मान रहा हूँ कि गाय सभी लोगों ने देखा है, ठीक है, और नील गाय हर कोई लोग नहीं देखता, जो गाँवों में होते केवल वही लोग देख पाते हैं। और कोई अब शहर का लड़का बाहर से पढ़ाई करने आया, गांव में आया, ठीक है, तो उसने कह रहा है कि एक नील गाय देख ली, उसको पता नहीं है क्या है, लेकिन उसने गाय तो देखी है, तो वो दूसरे को समझाने के लिए बोल देगा कि वह गाय जैसा कह रहा है, कोई स्ट्रक्चर वहां पर खड़ा हुआ है, ठीक है, तो आप समझ जाओ कि गाय जैसा क्या हो सकता है, नील गाय हो सकता है, ठीक है। तो उससे क्या कंपेरिजन से जो ज्ञान हो रहा है, जैसे गधा एंड जेबरा। गधा एंड जेबरा में क्या है, मान लो सब लोगों ने गधा देखा लेकिन जेबरा नहीं देखा, ठीक है, तो वो बोलेगा कि वो क्या बोलेगा कि उसने बोलेगा भाई मैंने गधा जैसा कुछ देखा है। तो गधा जैसा क्या देखा है, तो वो बताएगा कि उसके बस गधा जैसा तो था, लेकिन उसकी जो बॉडी पे ब्लैक और वाइट, मतलब ब्लैक थी और वाइट से ये 2 लाइन थी, तो ब्लैक और वाइट 2 लाइन आ रही थी, तो वो समझाएगा वो गधा, वो किसकी बात कर रहा है, जेबरा की बात कर रहा है, क्योंकि जेबरा के ही शरीर पे ब्लैक और वाइट के 2 लाइन्स होती है। तो इनसे क्या वो असमानता, क्योंकि गधा में क्या है, गधा में लाइन डिफरेंट है ना, गधा में नहीं, जेबरा में लाइन डिफरेंट, तो असमानता के आधार पर हमको जो ज्ञान हुआ वो क्या है, डिसमिलरिटी। स्पेसिफिक फीचर की बात करें, अब स्पेसिफिक फीचर क्या है, जैसे गेंडा देखा होगा आपने, गेंडा के सिर पर सींग होता है, और किसी जानवर के ज़्यादा सींग तो होता है, लेकिन एक सींग होता है जो कि कहाँ पर होता है, उसके मध्य में होता है, मतलब बीचम बीच होता है, तो एक स्पेसिफिक फीचर होता है। तो बोल दो, मान लो कह रहे आपने गेंडा कभी नहीं देखा, लेकिन आपको दूसरे को ज्ञान कराना है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि एक ऐसा जानवर था जिसके कह रहे हैं कि बीचों बीच सीख था, बहुत लंबा सीख था, तो आप समझ जाओगे वो गेंडे की बात कर रहा है। और इसमें हमारे मॉडर्न में भी एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे समानता की बात करें, जैसे मान लो किडनी हर किसी ने नहीं देखी, समानता की बात कर रहे हैं ना, किडनी हर किसी ने नहीं देखी, लेकिन बीन है जो मूंग दालें है वो सबने देखी है, तो आप क्या बताओगे, जैसे मान लो आप भी एक मेडिकल स्टूडेंट हो, तो आपको भी नहीं पता कि किडनी कैसी होती है, आपने अभी तक नहीं देखा है फर्स्ट ईयर में, तो डॉक्टर बोलेंगे या फिर 12th क्लास में पढ़ाया जाता है, जो किडनी का शेप होता है वो बीन के जैसा होता है, मतलब समानता के बेसिस पर ही आप दूसरे का ज्ञान प्राप्त कर रहे हो। अब रेड ब्लड सेल एंड सिकल सेल एनीमिया की हम बात कर रहे हैं, अब हम बात करें डिसिमिलरिटी की। अब हम बात करते हैं डिसिमिलरिटीज़ यानी असमानता की। जैसे देखो
अगर आपको बताना है कि सिकल सेल आरबीसी कैसी है, यानी सिकल सेल आरबीसी को कह रहे हैं कि ज्ञान कैसे करना है, मतलब किसी प्रसिद्ध वस्तु से असमानता के बेसिस पर किसी अप्रसिद्ध वस्तु का ज्ञान कराना ही क्या है, वह धर्म है। कैसे बताओगे? आरबीसी मान लो आपको सबको पता है शेप कैसा होता है, ठीक है, तो आप बोलोगे आरसीबी का शेप पता है, ठीक है, बस वही आरसीबी तो है, बस उसकी शेप कैसी होगी, सिक्कल शेप हो गई, मतलब इस तरह की जो शेप हो गई है सिक्कल हो गई। सिक्कल को हिंदी में कह रहे दरौती भी बोलते हैं, कुछ लोग इसमें समझ जाएंगे दरौती क्या होती है। फिर स्पेसिफिक फीचर में बताया जैसे न्यूट्रोफिल, जैसे हमारे बॉडी में कह रहा है कि वाइट ब्लड सेल्स होती है, ठीक है, और जिनों में जो न्यूट्रोफिल्स होती है ना वो एक स्पेसिफिक फीचर होता है। क्यों? क्योंकि मतलब इनको आसानी से हम पहचान सकते हैं। कैसे पहचान सकते हैं? क्योंकि उनमें जो लोब होती है ना वो 2 से 5 लोब होती है, मतलब सबसे ज़्यादा लोब्स होते हैं न्यूट्रोफिल में, तो इसका एक स्पेसिफिक फीचर है। क्योंकि वाइट ब्लड सेल बहुत सारी होती है हमारे पास, जैसे इजनोफिल हो गई, मोनोसाइट हो गई, बेसोफिल्स हो गई, लिम्फोसाइट्स हो गई, तो ये बहुत सारी है, तो इनमें पहचानना डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप कह रहे हैं कि न्यूट्रोफिल को आसानी से पहचान सकते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूट्रोफिल में सबसे ज़्यादा लोब्स होती है, ये एक इसका स्पेसिफिक फीचर है। तो कह रहे हैं स्पेसिफिक फीचर से कह रहे हैं कि आपको जो ज्ञान हो रहा है वो धर्म मात्र उपमान के अंदर आता है। अब हमारे पास एक और चीज़ आती है कि उपमान प्रमाण का आयुर्वेद में क्या महत्व है, यानी कंपेरिजन से जो आप कह रहे हैं ज्ञान करा रहे हो ना आयुर्वेद में, तो उसका क्या महत्व है। पहला है कि हमारा रचना शरीर में क्या है, मतलब एनाटॉमी में, क्रिया शरीर मतलब फिजियोलॉजी में। अब रोग निदान तो आपका अगला सब्जेक्ट है। रोग निदान का मतलब होता है कैसे आप डायग्नोसिस करते हो किसी डिजीज़ को। अगर मैं रचना शरीर की बात करूँ, देखो यहाँ में लिखने से कोई पॉइंट फ़ायदा है नहीं, क्योंकि देखो मैं इस बुक से भी आपको आसानी से समझ सकते हैं। सो कैसे कि शुक्र धातु सृष्टि को समान कहा गया। देखो इसमें बहुत सारे पॉइंट दिए गए, आपको 2-2 पॉइंट भी याद कर लोगे तो आपका काम बन जाए, क्योंकि सारे पॉइंट कभी आपको याद होंगे नहीं आप लिख पाओगे। जनरली आपको बस समझना है, फिर तो आपको एग्जाम में जो भी याद आ रहा है लिख देना है कैसे भी, अगर लॉन्ग में क्वेश्चन आए तो। जैसे पहले बताया शुक्र धातु को सृष्टि को समान कहा गया है। रचना शरीर में ये आपने पढ़ा भी होगा जब आपने घर वाला चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसमें बताया शुक्र धातु का एक श्लोक भी आया है, और यहाँ पर बताया गया है शुक्र धातु की स्टिक का मतलब होता है फिटकरी के समान कहा गया है। जब आपकी शुक्र धातु रिलीज होती है ना, तो जब आप कंपेयर कर दे तो वो कैसी होती है, कह रहा है कि स्टिक मतलब क्रिस्टल लाइक होती है, वो सफेद होती है शुक्र धातु भी, और जैसे फिटकरी होती है, ठीक है, उसके समान कहा गया है। तो भाई उपमान का मतलब क्या है, कंपेरिजन करना। तो रचना शरीर में क्या है, ये सारे जो बॉडी के ऑर्गन्स है उनको भी कंपेयर करोगे। जैसे शुक्र धातु को कंपेयर कर दिया हमारे पास फिटकरी से। गर्भाशय यानी यूटेरस को कंपेयर करा गया है रोहित मृत्सम। देखो ये एक प्रकार की मछली है, इसका जो शेप है वो यूटेरस की तरह होता है अगर आप इसको देखोगे तो। चरक संहिता ये भी आपको कहाँ मिल जाएगा, वो भी आपको क्रिया शरीर में इसी चैप्टर में मिल जाएगा, देखने को इसकी इमेज। चरक संहिता में पुरुष शरीर की तुलना ब्रह्मांड से की गई है। देखो यदि आपने कह रहे चरक संहिता में लोक के पुरुष साम्य सिद्धांत पढ़ा होगा, तो वहाँ पर क्या बताया गया है, जो इंसान है, जैसा इंसान है ऐसा ही ब्रह्मांड है, मतलब जैसा इंसान के अंदर ऐसे ब्रह्मांड के अंदर है। मतलब जो भी तत्व इंसान के अंदर है ना, जैसे जल है तो जल कह रहा है ब्रह्मांड में भी है, ठीक है, और आकाश जैसे मान लो हमारे जो नोस्ट्रियल है, नोज, आई, इन सब में क्या है स्पेस है, तो स्पेस कह रहा है कि हमारे ब्रह्मांड में भी है। इसको और अच्छे से नॉलेज आपको मिल जाएगी जब आप चरक पढ़ोगे या फिर आप पदार्थ पढ़ोगे पहला चैप्टर में, ठीक है। फिर हृदय को पुंडिरक, पुंडिरक का मतलब होता है कमल के समान कहा गया है। ये भी कह रहे हैं कि हमारा रचना शरीर उसी चैप्टर में है जहाँ पर हृदय को बताया गया है कि मतलब जो हार्ट है हमारे पास वो किसके होता है, कमल के समान होता है। जब आपने कमल देखा हो ना, कमल कुछ इस तरह से खिलता है, ठीक है, उसी तरह से कह रहा है कुछ हमारा हार्ट होता है। फिर आता है क्रिया शरीर। तो क्रिया शरीर में क्या है कि मूत्र निर्मितियों नदियों में तुलना की गई है। मूत्र निर्मिति में नदियों की तुलना की गई है। जब मूत्र निर्मिति मतलब मूत्र की जो ट्यूब होती है या फिर मूत्र जो रिलीज होता है वो कैसी से तुलना की गई है, मतलब जैसे नदियाँ बहती है ना उसी तरह से मूत्र बताया गया है। फिर धातु पोषण न्याय, धातु पोषण न्याय जैसे खेल कपूत, केदर कुल्ली आदि में उपमान का उपयोग किया गया है। देखो जो धातु पोषण, जैसे हमारी बॉडी को रस से रक्त बनता है, मांस से मीट बनता है, तो उनसे क्या है एक धातु से दूसरे धातु का पोषण होता चलता आ रहा है, ठीक है। तो उसका कह रहा है कि हमारा एग्जाम्पल क्या है, खेल कपूत, केदार कुल्ले। अगर आपको ये नहीं पता है खेल कपूत क्या होता है, केदार कुल्ले क्या होता है, तो मैं जनरली ब्रीफ में आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे क्या करते हैं, जैसे हम खेतों में पानी भरते हैं तो एक क्यारी से दूसरी क्यारी में जाता है, दूसरी से तीसरी में जाता है, इस तरह से जो पानी भरता है वो क्या है, केदार कुल्ले, कुल्ले क्यारियों मतलब केदार कुल्ले क्यारी, इस तरह से होता है। ये अभी आपको पहले चैप्टर में इसमें क्रिया शरीर में आपको अच्छे से समझ में डिटेल में आ जाएगा। जब हम इसमें आगे तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं क्रिया शरीर की वीडियो जरूर बनाऊँ, क्योंकि क्रिया शरीर मुझे सबसे अच्छा लगता है। रस रक्त संवहन ब्लड सर्कुलेशन की तुलना में शब्द अर्थ जल से की गई है। मतलब जो आपका रस है, रक्त है, ठीक है, मतलब जो ब्लड सर्कुलेशन है उसका जो कंपेरिजन किया है वो शब्द अर्थ जल से की गई। ये भी आपको आगे पता लग जाएगा। बस आपको कह रहे 2-3 पॉइंट आपको याद कर लेना जो भी आपको समझ में आ रहा है, ज़्यादा ऐसे नहीं है कि आप सारे को याद करें।
फिर रोग निदान में उपमान का उपयोग। रोग निदान मतलब कह रहा है किस तरह से आप डायग्नोसिस करोगे, तो उसमें बताया गया है। देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट मैं कह सकता हूँ क्योंकि क्लिनिकल से थोड़ा आ जाता है। जैसे पांडु के रोगों को वन खेत की धूल के समान कहा गया है। पांडु के रोगी मतलब ऐसा पेशेंट जिनमें एनीमिया है, मतलब ऐसे पेशेंट जिनमें खून की कमी है, ठीक है। और अगर आपको उनको पहचानना है, ठीक है, डायग्नोसिस करना है, रोग निदान करना है, तो कैसे करोगे? अगर आपने कण देख केतकी के धूल का कण जो कलर देखा होगा ना, ठीक है, उसके समान हो जाता है, मतलब वो सफ़ेद सफ़ेद सा हो जाता है। जब खून की कमी हो जाएगी तो किसी पेशेंट में, तो वो सफ़ेद सफ़ेद सा ही हो जाएगा, या फिर वो पीला पीला सा थोड़ा हो जाता है। फिर आमवात में कह रहा है कि वृषकंधस्मत वेदना की गई है। आमवात को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियोमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है, ये तो सबको पता होगा क्या होता है। इसमें क्या होता है, आमवात में कह रहा है कि बिच्छू की वेदना कही गई है। मतलब अगर आपके पास कोई पेशेंट आए, वो बोले डॉक्टर साहब मेरे घुटनों में या मेरे जोड़ों में ऐसा दर्द होता है जैसे कोई बिच्छू डंक मार रहा है, ठीक है, तो आप समझ जाओगे अगर ऐसा दर्द हो रहा है तो जो पक्का वो रियोमेटॉइड आर्थराइटिस है। तो उसे भी आप डायग्नोसिस कर सकते हो। जैसे महाश्वास में श्वास की गति मत फुलियर्स वायरस की तरह बताई गई है। महाश्वास मतलब जो अस्थमा वस्थमा है या जिनकी सांस की नली जो फूलती है, तो उनमें जो आपकी जो सांस होगी ना, वो कैसे हो जाएगी? जंगली भैंसा के जंगली सांडी होती है ना, वो एकदम बहुत तेजी से फ्यूरियस वेल की तरह बताई गई है। देखो ये चैप्टर मैंने आपको समझा दिया अच्छे से, और इनके जो भी कर एग्जाम्पल मैंने बताए, उनके जो डायग्राम है वो आपको कंपेरिजन करने के लिए मैं इनमें वीडियो में लगा दूंगा जब एडिट करूँगा।